तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान अमेरिका से दोस्ती करने के लिए हुआ तैयार, तो उड़ी नेतन्याहू की नींद। अब पलट गया सारा गेम, कुत्ते की मौत मारा जाएगा इजराइल। बीजेपी की वार्निंग के बाद भी नहीं मान रही कंगना रनावत, अब फिर से दिया विवादित बयान। बीजेपी से बाहर निकाली जाएंगी कंगना रनावत, अब एक्शन तय। अल-अक्सा मस्जिद में यहूदियों ने प्रार्थना करने का किया दावा, बोले मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत है तो यहूदियों को भी अल-अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने की दी जाए इजाजत। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली धमकी, कहा अगर बंगाल में आग लगी तो मोदी बाबू आपकी कुर्सी हिल जाएगी, नहीं बचेंगे असम उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए प्रति माह देने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए हुआ तैयार, अब यहूदियों की नहीं खैर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बाद से लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। अपने राष्ट्रपति तथा कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनोई ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने दुश्मन पर उन्हें भरोसा नहीं है। अमेरिका कभी भी उनको धोखा दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि ईरान इजराइल को सबक सिखाने के लिए और इजराइल से बदला लेने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से दोस्ती करने के लिए भी तैयार है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के इस बयान से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है और इजराइल के यहूदी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार ईरान ने अमेरिका के साथ यू टर्न क्यों मारा है। कोई बड़ी साजिश अमेरिका और ईरान तो इजराइल के खिलाफ नहीं रच रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेपी नड्डा की धमकी के बाद भी नहीं मान रही कंगना रनावत, अब पार्टी से निकाली जाएंगी बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत लगातार विवादों में घिरी हुई हैं। किसान आंदोलन पर दिए उनके बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है। बीते दिनों बीजेपी ने उन्हें नोटिस जारी कर ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए कहा था, लेकिन इस नोटिस का कंगना पर कोई असर नहीं दिख रहा है। बीजेपी सांसद के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जाति जनगणना के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कंगना को हिदायत दी थी कि वे ऐसे मुद्दों पर आगे कोई बयान ना दे। इसके साथ ही बीजेपी ने कंगना को कहा कि वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर चलें। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंगना अगर ऐसे बयान देना बंद नहीं करती है तो पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेगी। वहीं जल्दी कंगना रनावत को पार्टी से भी निकाला जा सकता है। यानी पार्टी ने इन चीजों पर बोलने के लिए मना किया था, लेकिन कंगना रनावत बिना पार्टी की बात सुने अब इन चीजों पर बोल रही है, जिससे भाजपा में काफी नाराजगी है और बीजेपी इनको पार्टी से निकाल सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत है तो यहूदियों को अल-अक्सा मस्जिद में दी जाए प्रार्थना करने की इजाजत, इजराइल के मंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के घुर दक्षिणपंथी नेता और देश के सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर इसी महीनों सैकड़ों यहूदियों के साथ अल-अक्सा मस्जिद में घुस गए हैं। मस्जिद में यहूदियों के प्रार्थना पर प्रतिबंध के बावजूद उन्होंने वहां पर प्रार्थना की है। उन्होंने एक बार फिर से अल-अक्सा मस्जिद को लेकर एक बयान दिया है जिस पर विवाद हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मस्जिद परिसर में यहूदियों को प्रार्थना करने का अधिकार दिया जाए। इजराइल के आर्मी रेडियो से बातचीत में बेन गिविर ने कहा कि हम मस्जिद में घुसकर यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को जब नमाज पढ़ने की इजाज़त है तो यहूदियों को भी अल-अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने की इजाज़त दी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली धमकी, कहा मोदी बाबू आपकी कुर्सी हिल जाएगी अगर बंगाल में आग लगी तो। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल अब हिंसा की आग में जल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कानून व्यवस्था की लापरवाही के मामले में बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है।
जिसको लेकर बंगाल भाजपा नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के ऊपर गोलीबारी हो रही है, यहाँ तक कि प्रियांशु पांडे की गाड़ी के ऊपर तो बम से हमला भी हुआ। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वह बलात्कार के खिलाफ कानून लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चाहे जितनी फंडिंग कर लें, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ और यहाँ की संस्कृति एक है, लेकिन याद रखना वह एक अलग देश है। मोदी बाबू, क्या आप बंगाल में आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अगर बंगाल में आग लगी तो असम नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगेगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। तो ये बड़ी बातें ममता बनर्जी ने की हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों को 8 लाख रुपए देगी योगी सरकार, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नीति को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की योगी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। वही आपको बता दें कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब के खाता धारकों को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में योगी सरकार विभाजित करेगी। सरकार इन्हें सूचीबद्ध कर विज्ञापन देगी। नीति के अनुसार ट्विटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम के खाता धारकों व इन्फ्लुएंसरों 4 श्रेणियों के हिसाब से 5, 4, 3 व 2 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसी प्रकार यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट व पॉडकास्ट के लिए खाता धारकों को 4 श्रेणियों के हिसाब से 8 लाख रुपए, 7 लाख, 6 और 4 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यानी योगी सरकार का कोई भी यूट्यूबर ऐड चलाएगा तो उसको 8 लाख रुपए प्रति माह योगी सरकार ने देने का ऐलान किया है। आपकी क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इजराइल के आर्मी रेडियो से बातचीत में बेन गिविर ने कहा कि हम मस्जिद में घुसकर यहाँ पर जो है प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को जब नमाज पढ़ने की इजाजत है तो यहूदियों को भी अलग से मस्जिद में जो है प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली धमकी। कहा, मोदी बाबू आपकी कुर्सी हिल जाएगी अगर बंगाल में आग लगी तो। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल अब हिंसा की आग में जल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कानून व्यवस्था की लापरवाही के मामले में बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर बंगाल भाजपा नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के ऊपर गोलीबारी हो रही है, यहाँ तक कि प्रियांशु पांडे की गाड़ी के ऊपर तो बम से हमला भी हुआ। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वह बलात्कार के खिलाफ कानून लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चाहे जितनी फंडिंग कर लें, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ और यहाँ की संस्कृति एक है, लेकिन याद रखना वह एक अलग देश है। मोदी बाबू, क्या आप बंगाल में आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अगर बंगाल में आग लगी तो असम नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगेगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। तो ये बड़ी बातें ममता बनर्जी ने की हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों को 8 लाख रुपए देगी योगी सरकार, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नीति को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की योगी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। वही आपको बता दें कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब के खाता धारकों को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में योगी सरकार विभाजित करेगी। सरकार इन्हें सूचीबद्ध कर
पर विज्ञापन देगी। नीति के अनुसार ट्विटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम के खाता धारकों व इन्फ्लुएंसरों 4 श्रेणियों के हिसाब से 5, 4, 3 व 2 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसी प्रकार यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट व पोडकास्ट के लिए खाता धारकों को 4 श्रेणियों के हिसाब से 8 लाख रुपए, 7 लाख, 6 और 4 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यानी योगी सरकार का कोई भी यूट्यूबर ऐड चलाएगा तो उसको 8 लाख रुपए प्रति माह योगी सरकार ने देने का ऐलान किया है। आपकी क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।